नमस्कार जी, मैं दीपक लाठर एक अध्यापक हूं और अपने छात्रों के लिए यहाँ पे आया हूं। आप सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार में पिछले 4 साल से ग्रुप सी की भर्तियां सारी जो प्रमुख भर्तियां हैं वो अटकी पड़ी हैं, जिसमें मेनली हम जो ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 56 है, 57 है, हरियाणा पुलिस है। अभी सरकार कुछ दिनों पहले हमें कह रही थी भाई अगले 100 दिनों में, ये नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उनका बयान था कि भाई अगले 100 दिनों में हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। अलग अलग इन्होंने बयान दिए हैं जिन पे हम देख सकते हैं। ये देखिए आप, तीसरी और चौथी श्रेणी के शेष 41,000 पदों पर चुनाव से पहले भर्ती, ये मनोहर लाल खट्टर जी का बयान। कहने की बात यह है सितंबर तक 60,000 को सरकारी नौकरी, आज अगस्त खत्म हो रहा है जी, तो कल सितंबर, ये दिसंबर लिख रखा है, अभी नायब सिंह सैनी ने सितंबर तक बोला था। तो 60,000 छोड़िए, अभी हम जो भर्तियां रहती हैं उनके लिए इकट्ठे हुए हैं और सरकार अब कह रही है भाई चुनाव आयोग ने मना कर दिया, हम दे नहीं सकते, इलेक्शन के बाद हम देंगे। सर मैं ये सभी बच्चों की तो क्या गारंटी है कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार जब तक है, उन्होंने जो एग्जाम लिए हैं उनको भर्ती करे, नियुक्ति दे, ज्वाइनिंग दे। हम उनके लिए यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। आप किस पद के लिए हैं? सर मैं टीचर हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे आया हूँ। मेनली जो बच्चे हैं वो अलग अलग हैं, टीजीटी के पद कुछ बचे हुए हैं जिनको इन्होंने ज्वाइन नहीं कराया। ग्रुप 1 है, 2 है, 56 है, 57 है, हरियाणा पुलिस है, बहुत सारे पद हैं ग्रुप सी में जिनके लिए सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ठीक, थैंक यू। आप बताइए। मेरा नाम आनंद है, मैं मोवानी खेड़ा से हूँ और मैं भी एक अध्यापक हूँ और अपने स्टूडेंट्स को यहाँ सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। और ये जो मामला है केवल और केवल भर्तियों से रिलेटेड है कि यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी का किसी से कोई संबंध नहीं है। अब आपको बता दूं कि जो सीईटी की पॉलिसी के तहत इन्होंने ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस और जो टीजीटी के बच्चे थे जिनको ज्वाइनिंग मिलनी थी लेकिन आज तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो बच्चे इकट्ठे यहाँ पे हो रखे हैं। और इसके अलावा कई और भर्तियों के भी बच्चे हैं, लेकिन समस्या सबकी एक है, बेरोजगारी। और बेरोजगारी हरियाणा में इस कदर बढ़ चुकी है कि बच्चे 5 साल से प्रताड़ित हो चुके हैं। किसी प्रकार से उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं बचा है जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके। उन्हें या तो प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना पड़ेगा, सरकारी नौकरी का तो कोई आशंका रही नहीं। यहीं पे 11 बजे एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि भाई हम आज कह रहे हैं कि भर्ती नहीं कर सकते, हम जो रिजल्ट आएगा उसके बाद, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही भर्तियां होंगी। भाई इलेक्शन का रिजल्ट में ये क्लियर मेंशन था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लियर मेंशन था कि इन भर्तियों को किया जाना है। क्या हाई कोर्ट से ऊपर चलेगा इलेक्शन कमीशन? आपके इलेक्शंस की एक डेट, एक दिन आगे नहीं सरकता, आपका रिजल्ट टाइम पे तय होता है, हर चीजें आपकी जब टाइम पे हो सकती है तो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं हो सकता? अब मुद्दा केवल एक है, हमें चाहिए रोजगार। अगर हमें मिलती है ज्वाइनिंग तो हम आगे सरकार के साथ हैं, अदरवाइज हम विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में हैं और जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे और अन्यथा हमारा कोई और मोटिव नहीं है। अपना नाम और बता के सर मेरा नाम निशा और मैं सापला के पास गाँव इस्माइलाबाद से आई हुई हूँ। किस पद से हैं? क्या सर? किस वैकेंसी के लिए आपने आवेदन किया? सर हमने सारे एग्जाम दे रखे, 56, 57, 1, 2 हरियाणा पुलिस। हम पिछले 5 साल से एग्जाम पे एग्जाम देने लग रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो वो हमारी ज्वाइनिंग, और सरकार हर बार हमें जुमला देते हैं कि अब हम 29 फरवरी 2024 तक 29,000 वैकेंसी पूरी करेंगे, कभी बोलते हैं 31 अगस्त 2024 तक हम 50,000 भर्तियां देंगे। इनके ना जो न्यूज़पेपर है, इनके ट्विटर कैंपेन है, इनके हर एक नेता बोलते हैं कि हम विधानसभा से पहले 50,000 भर्ती दे के जाएंगे। बच्चे हम पे विश्वास रखे, किसी की बहकावे में मत आए। जो हरियाणा में भर्ती रोको गैंग है ना, वो आपको बहका रहे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर वास्तव में कोई भर्ती रोको गैंग है भी हरियाणा में तो आपके पास पावर है, हमने आपको चुना है, इसके पास सरकार के पास सब कुछ है, उनके पास पावर है, सिस्टम, फिर भी अगर वो हमारी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे तो वो हमसे क्या उम्मीद रख रहे कि हम उनको वोट देंगे? अगर चलो हमने गलती से उनको वोट दे भी दी तो अगले 5 साल फिर यही जुमला देंगे कि भर्ती रोको गैंग है। अगर ये इतने कमजोर है तो इनको सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं। अगर ये हमारी भर्ती पूरी नहीं कर सकते, यही काम इन्होंने लोकसभा में किया था कि हम भर्ती करेंगे। लोकसभा के टाइम भी इन्होंने सिर्फ ग्रुप डी का जुमला दे दिया, उनमें से आधे बच्चों को ज्वाइनिंग दी, आधे बच्चे अभी तक अटका रखे हैं। जो अभी 2600 या 3,000 बच्चे लगाए उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं कर रखा। एक बच्चे को इधर बुला रहे, दूसरे बच्चे को उधर बुला रहे। मतलब हरियाणा के बच्चों की इतनी दुर्गति हो रखी है कि बेचारे दर दर भटकने को तैयार हो रहे हैं।
मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, ये अगर सरकार सोच रही कि हम यहाँ से उठ जाएंगे तो हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। अभी ये संख्या ना हजारों में, ये संख्या लाखों में भी पहुंचेगी। जब तक सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं देगी ना, हम यहाँ से उठेंगे नहीं और हम अपनी ज्वाइनिंग लेके रहेंगे। जब इनको 5 साल में कुर्सी चाहिए दोबारा, तो हमने 6 एग्जाम दी और 6 में टॉप किया, तो हमें अपनी जॉब क्यों नहीं चाहिए? हमें अपनी नौकरी चाहिए और हम लेके रहेंगे। 5 साल से सिर्फ ये हमें घुमा ही रहे हैं। नाम मेरा आईना है, मैं भिवानी से आई हूँ। आईना, कहाँ से रहने वाले? मैं कैरू भिवानी से हूँ। 5 साल से सिर्फ इन्होंने सर हमें दुखी कर रखा है। पेपर लेते हैं कैंसिल, ना रिजल्ट देते हैं। अब 1 तारीख को इनका इलेक्शन है और इनका रिजल्ट टाइम टू टाइम आएगा 4 अक्टूबर को, लेकिन हमारा रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहा। अब बोल रहे हैं आचार संहिता। कौन सा रिजल्ट रुका हुआ आपका? सारे ही रुके हुए हमारे, तो जय वाला, हरियाणा पुलिस का, डी ग्रुप की वेटिंग और हमारा 56-57 सभी रुके हुए हैं। अब बोल रहे हैं आचार संहिता में नहीं आएगी। अब 2 दिन पहले 29 अगस्त को ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट दिया आचार संहिता में, उसकी परमिशन कैसे मिल गई? हमारे रिजल्ट की परमिशन नहीं मिल रही इन्हें। बहाने बना रहे हैं, जुमले के सिवा और कुछ नहीं दिया। हम दोबारा इनको वोट कैसे दे देंगे? अब तो कुछ कर नहीं रही है। कोर्ट ऑर्डर हमारे पास की, कोर्ट ने बोला मानवीय कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं। उन्होंने बोला है कि 6 महीने में भर्ती पूरी करो। इन बच्चों के पहले दुख तकलीफ इतने बढ़ रही है, इनका पेपर कैंसिल कर दिया सरकार ने, दोबारा भी दे दिया। अब तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तुम भर्ती पूरी करो, और इलेक्शन कमीशन ने खुद आगे बोला कि इन भर्तियों पे कोई भी रोक नहीं है। तो ये जो बहाना बना रहे हैं ना कि हम नहीं दे सकते आचार संहिता में, जुमलाबाजी है। जॉब देना नहीं चाहते, ज्वाइनिंग देना नहीं चाहते। और ये अभी ना जो ये बोले थे कांग्रेस के लीडर ने रोक लगाई, जयराम नरेश ने, ये जो 16 तारीख ने निकाला था जिस दिन आचार संहिता लगी थी, कुछ हरियाणा पुलिस की और कुछ वो उस पे रोक है। बाकी जो ये 2021 से चली आ रही है भर्ती सर, 56-57 हरियाणा पुलिस, ये इन पे कोई भी रोक नहीं है, आराम से ज्वाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन ये बच्चों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और बच्चों को ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। सर एक बार दिखाइए, एक बार। हम BCA BCB के कैंडिडेट है, हमारे मुख्यमंत्री OBC। मेरा नाम गुरदीप है और गुरदीप, मैं आशीष हारगांव थुराना से हूँ। मैं ब्रैगी कास्ट OBC समाज से संबंध रखता हूँ। मैं 56-57 के लिए अप्लाई किया, हरियाणा पुलिस के भी मैंने अप्लाई किया। ये OBC है, मुख्यमंत्री है। आप कहते हैं कि मैं OBC के बहुत बड़े समर्थित है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप श्रेणी जी आपको भी बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा उत्पीड़न ही आपने OBC का किया है। ये देखो एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने साफ लिख रखा है कि आपके पास प्रेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना हम आपकी PP से कंसीडर कर लेंगे, परिवार पहचान पत्र विल भी कंसीडर। पर आपको मैं बात बता रहा हूँ, इन्होंने सभी बच्चों को बाहर कर दिया है OBC के मैटर में पुराने सर्टिफिकेट बता के। और हम बार से चेयरमैन से, DAG राजेश कुल्लर जी से, AG से, और अपने जो राकेश संधू है, जो OSD है, चीफ मिनिस्टर जी है, सबसे मिले। उन्होंने कहा आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, पर हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना, हमें तो बाहर बिठा दिया। फिर बाद में हम चेयरमैन ने कहा कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आप बैठ जाओ। कोर्ट ने हमें परमिशन दी एग्जाम में बैठने की। और उसके बाद हम चेयरमैन साहब से मिले, उन्होंने कहा कि आपका जो मामला है संज्ञान में है, और आपका चेयरमैन, आपको बता दूं मैं, रावण का घमंड जो होता है ना, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा घमंड है हमारे चेयरमैन में। वो कहते हैं कि तुम्हें केस जीतने नहीं दूंगा, पर कोर्ट में आके लड़ाई लड़ो। ये बयानबाजी कैसे कर रहे हो आप? कोर्ट में आके आप रिप्लाई फाइल करो, और रिप्लाई फाइल से पता चलेगा कि किसमें है कितना दम। और आप रिप्लाई फाइल करो। OBC समाज है जो हमें बार बार किया गया, एक बालक पीड़ित नहीं से 2,500-3 हजार बालक जब पीड़ित हो जाते हैं, 2,500 बालक और 3,000 बालक तो वो है जो भर्ती से बाहर हुए। अगर हम पूरी कैलकुलेशन देखें तो 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो जर्नल में काउंट किए, जिनको बाहर किया। पर ये मामला OBC समाज के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अब की बार OBC समाज आपके विरुद्ध वोट डालेगा। आप मुख्यमंत्री OBC बनाने से नहीं होता, OBC का भला करो। आर्टिकल 16.4 से हमें आरक्षण दिया गया OBC समाज को। चेयरमैन कहता है जर्नल वाले को हाथ पैर नहीं है क्या? जर्नल वालों के साथ आप फाइट करो। क्या आप संविधान से भी ऊपर हो क्या? चेयरमैन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। और OBC के साथ न्याय होना चाहिए, मेरी यही गुजारिश है। और आप सभी पत्रकार, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी से मैं कहता हूँ कि OBC समाज इनकी अपना सही आईना इनको दिखाने का काम करे, और कैसे OBC समाज का उत्पीड़न हो रहा है ये दिखाए। चार से हूँ सर, मैं TGT का कैंडिडेट है सर। जो BC के अभी सर ने बताया ना OBC की, उसके अंदर ही हमारा नया मामला है, क्योंकि उस टाइम BC को रिजर्वेशन मिला था इलेक्शन के अंदर, और उसमें हमारा जो है उस टाइम हमारा जो सर्टिफिकेट बन गया पंचायती राज का, जो इन बच्चों के साथ बाद में होगा, हमारे साथ हो चुका है। वो हमारा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमें जनरल में काउंट कर दिया। हमें TGT का रिजल्ट आया 27 तारीख को रिजल्ट आया था जी, 27 जुलाई को रिजल्ट आया था, और हमें कंसीडर कर दिया। और बाकी हमारी लिस्ट भी नहीं लगाई भाई, इसको हमने काउंट कर दिया जनरल के अंदर। हमें वहां जाके धक्का खा के हमें वहां से पता लगा है। HSC चेयरमैन सर से मिले हैं और सभी से मिल चुके हैं जी, विनय कुमार जी से मिल चुके हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है जी। और इन बच्चों का बाद में ये होगा, इनको एक बार बिठा तो दिया है पेपर में, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं निकालेंगे। जो आज हम धक्के खा रहे हैं, कल को ये बच्चे धक्के खाएंगे।
हाँ जी सर, हमारा उद्धार किया जाए जी, हमें ज्वाइनिंग की जाए, ज्वाइनिंग कराई जाए हमें। अगर हाँ जी, और हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी उस टाइम भी नहीं बताया गया। उस टाइम तो ये कहा गया था कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, आप सही हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो हमें जर्नल में काउंट कर दिया और हमें भर्ती से बाहर कर दिया सर। अब हम कोर्ट में, विनय कुमार जी ने, चेयरमैन सर ने, सभी ने ये बोला कि आप कोर्ट से लिखवा के लेके आओ। इतनी जरूरत नहीं है सर, ये छोटा सा मामला है, पीपीआईडी से हमारी वेरीफाई कर लो। बीसी का जब हमारा सर्टिफिकेट है सर, सर्टिफिकेट तो हम बीसी का दे रखा है, पंचायती राज का है, लेकिन सर्टिफिकेट दे रखा है। अगर इनकम के कोई दिक्कत है तो फैमिली आईडी से आप चेक कर लो। हेलो सर, यही मैटर मेरे सुनो सर। हमारा टीजीटी संस्कृत का था जी, 2016 में सुरेश गोयल था जी मेरा नाम, भिवानी से मैं 2016 में पोस्ट निकली थी, विड्रॉ कर ली। 2019 में निकली, फिर विड्रॉ कर ली। 2019 वालों को छूट दी गई थी, भाई आप जब भी आगे पेपर होगा तो आपको उम्र में छूट दी जाएगी। इन्होंने क्या है, वो उम्र में ही निकाल दिया। ये सर आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये बाकायदा ये देखो सर, छूट दी हुई है। ले सर, ये देखो कैमरे संस्कृत वालों को 2000 छूट दी गई है सर। ये देखो सर, उनका क्या नाम है, स्क्रीनिंग हुआ ना, तब भी ये 3 बार निकले थे ना, 3 बार के दे रखे उन्होंने। और उसके बाद सर ये हमारा 16 का फार्म है, 16 में जो भरा था हमने। उसके बाद सर हमने ये देखो 19 में भरा हुआ सर। इसमें क्या है, 16 में हमने भरा फीस, 19 में वेव्ड होगी। फिर 19 में हमने फार्म भरा, उन्होंने यूनिक नंबर दे दिया, भाई ये पुराने फार्म भरने वाले हैं। उसके बाद हमने 23 में फिर फार्म भरा सर। 23 में हमारे से फीस मांग ली। इसी बेस पे उन्होंने क्या है, आप नए कैंडिडेट हो गए, इसलिए आपको बाहर नहीं किया जाता। इनकी मैडम को मतलब ओवरेज दिखा के आउट किया जा रहा है। हाँ, मेरी मिसेज है निर्मला देवी, डॉक्टर निर्मल सर, पीएचडी कर रखी है सर। मैं उनकी टीचिंग इंग्लिश का कैंडिडेट हूँ, धर्मेंद्र कौशिक हूँ, भिवानी से। तो इसमें क्या है कि खदरी साहब जो है 1 साल पहले 95 में से भी रिजल्ट तैयार कर गए, 100 में से भी तैयार कर गए। लेकिन खदरी साहब कह रहे थे आते ही सिर्फ एक खत्ता दबान की वो जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने बाद लगभग रिजल्ट तैयार फिर से होता है और फिर मतलब रिजल्ट निकालते हैं, उसमें भी रिवाइज आंसर की नहीं देते और डिटेल रिजल्ट नहीं देते। और सेकंड लिस्ट अब भी पेंडिंग है, 3000 वैकेंसी अब भी लगभग पेंडिंग है। तो इसमें मतलब सरासर मतलब ये चीज है कि इस टीजीटी इंग्लिश में घपले हुए हैं, बैकडोर एंट्री भी हुई है। इसमें क्या है कि एक बच्चे ने तो यहाँ तक भी कहा था कि मेरे जो पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें फ्लूड लगी हुई थी और उसका प्रूफ है उसके पास। वो कहता है कि मैं जहां भी आप बुलाओगे वहां दिखा दूंगा। लेकिन अब हो सकता है उसके क्वेश्चन पेपर को मतलब गलत साबित माना जाए, क्योंकि अब वो कहता है कि अब मतलब उसको झूठा साबित कर सकते। उसने आवाज भी उठाई लेकिन उसकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं रही, मतलब उसके कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए टीजीटी इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर 13 प्रश्नों के ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ है। बच्चों को ये भी नहीं पता कि कितने % ठीक है, कितने गलत है, कितने मतलब ग्रेस मार्क देना चाहिए, या ये पेपर ही कैंसिल करना चाहिए, या उन प्रश्नों को हटा के फिर रिजल्ट निकालना चाहिए। तो अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है, ये जाँच करनी चाहिए। मैं कैथल से आई हूँ, कुसुम नाम है मेरा। कौन से उसके? सर बीसीबी और बीसीए वाला मैटर है हमारा। जैसे इन्होंने वो निकाला था ना एग्जाम के लिए, पीएमटी पीएसटी होने थे, तो हमें ना बाहर कर दिया था कि तुम्हारा ओल्ड सर्टिफिकेट है। हाँ, तो हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने हमको इंटरिम रिलीफ दे दी। तो हमने एग्जाम तक मतलब प्रोसेस तक आके एग्जाम हो गया हमारा। तो अपना 22 अगस्त की डेट थी हियरिंग की, तो इन्होंने HSSC की तरफ से कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया गया और ऑटोमेटिकली कोर्ट ने डेट दे दी है 22 अक्टूबर तक की। तो सर हम इतनी सी रिक्वेस्ट हमारी कि मतलब रिप्लाई जल्दी फाइल करो और हमारा जो ये केस है ना इसको सॉर्ट आउट करो जल्दी से जल्दी। कितने टाइम से केस चल रहा है? केस तो सर अभी हुआ है, पीएमटी से पहले ही केस फाइल हुआ। आपका मामला कितने टाइम से चल रहा है? 1 साल से, 2 साल से?
नहीं सर, ये मामला ज्यादा लंबा नहीं है सर, बिल्कुल जेन्युइन और एक छोटा सा है हमारा मामला कि सिर्फ हमारा मामला कोई ज्यादा लंबा नहीं है सर, और ना ये हमारा मामला ऐसा जो ये नहीं सोल्व कर सकते, पर सोल्व करना नहीं चाहते। और इस बीजेपी सरकार में ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं। हमारे लगभग 15,000 बच्चे ओल्ड सर्टिफिकेट इश्यू के कारण बाहर हुए हैं। इन्होंने अपनी जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी उसमें इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, अगर किसी के पास नया सर्टिफिकेट नहीं है वो पुराना लगा देता है, रिफ्रेश सर्टिफिकेट नहीं लगा पाता, तो हम उसकी कास्ट फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र के थ्रू कंसीडर कर लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो फैमिली आईडी से ही बनता है। जब ये 5 नंबर फैमिली आईडी की इनकम वेरीफाई करके दे सकते हैं पहली भर्ती में, तो ये हमारी कास्ट वेरीफाई क्यों नहीं कर सकते? ये कुछ रोजगार के थ्रू फैमिली आईडी से रोजगार देता है, तो हमारी कास्ट वेरीफाई इन्होंने क्यों नहीं की? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, फैमिली आईडी से इन्होंने हमारी कास्ट वेरीफाई नहीं की, हमारा सर्टिफिकेट पुराना था, इसलिए हम स्पेशल जनरल में काउंट कर दिए। और चेयरमैन साहब की बदसलूकी बदतमीजपन इतना दिखाते हैं कि हद है। बच्चों को ये तक बोल देते हैं तुम मेरे लिए पहले भी डिससिलेक्टेड थे, अब भी सिलेक्टेड नहीं हो, तो अब हम किसके पास जाएं? हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, कोर्ट ने हमें इंटरिम रिलीफ दे दी। इंटरिम रिलीफ देने के बाद भी चेयरमैन साहब जो एसएससी वाले बचिंग है वो अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे, और ये बोल रहे तुमने तो 20 वकील कर लिए 20 वकील ले लिया भर्ती पे सटे, तुम मेरे लिए पहले भी डिस्क्वालीफाई थे, आज भी डिस्क्वालीफाई हो, और तुम्हें मैं भर्ती से हराऊंगा। इसका मतलब तो उनका ये वो माननीय हाईकोर्ट से भी ऊपर है, और हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा आरक्षण है, हक मांग रहे। आर्टिकल 16 के तहत हमें आरक्षण दिया गया है, तो एसएससी कौन होती है हमारा आरक्षण लेने वाली? धन्यवाद सर। रविंद्र सर, डिस्ट्रिक्ट जींद, गांव पेगा। सर हम ओल्ड सर्टिफिकेट को लेके चेयरमैन साहब से मिले, पहले तो हमें मिलने नहीं दिया गया सर। उसके बाद सर किसी बीजेपी नेता की उससे सिफारिश से हम सर अंदर गए। अंदर जाते ही चेयरमैन साहब ने ये बोल दिया कि भाई तुम्हारा ओल्ड सर्टिफिकेट था और तुम रिजेक्टेड हो, और जाओ जो करना तुम्हें कर लो। सर हमें धमकी के तौर पे ये बोला। सर हमने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, पांव पकड़े, तो ऐसे बोला कि छोटा मोटा केस कर दो तुम, छोटा मोटा केस करने के बाद कोर्ट से ऑर्डर ले आओ, मैं तुम्हारा कंसीडर कर लूंगा, और नहीं तो है ना जो बच्चे बचे हुए हैं वो मेरे है ना मेरी खाल नोच लेंगे। तो सर हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमें अंतरिम रिलीफ दे दी, पीएमटी हो गया हमारा, पीएसटी हो गया हमारा, पेपर भी हो गया। तो सर हम चेयरमैन साहब से पहले इस मामले को लेकर हम बीच में सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने हमें लेटर बना के दे दिया कि आपका मामला जेन्युइन है, आप चेयरमैन साहब से मिलो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सर हम चेयरमैन साहब से मिले, चेयरमैन साहब ने जाते ही वो लेटर को फाड़ दिया और रद्दी में फेंक दिया सर, और ये बोला कि ये रद्दी से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, जो तुम्हें बहस करनी है वो कोर्ट में करो। और ऐसे टेबल पे हाथ मार के बोला सर कि मतलब तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम क्या सोचते हो कोर्ट का दबाव डाल के 50 वकील इकट्ठे करके मुझसे जीत लोगे? मैं नहीं जीतने दूंगा, मैं मामले को लंबा खींच दूंगा, मैं रिप्लाई फाइल ही नहीं करूंगा। पीएमटी का मामला है सर? पीएमटी सर हरियाणा पुलिस का और 5657 ग्रुप का, दोनों का सेम है सर। आपने दोनों पे एग्जाम दिया? हाँ जी, दोनों का एग्जाम दे रखा है सर। तो सर तो चेयरमैन साहब की बदसलूकी सर ऐसे है जैसे हमको ऐसे बोलता है सर कि बोलते हैं कि मतलब जनरल वाले भी तो बच्चे होते हैं, वो लोग भी तो फाइट करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं फाइट कर सकते? सर उनका सीधा सीधा टारगेट हमारे आरक्षण पे है सर, या तो फिर सरकार आरक्षण सर हमारा सीएम है, ओबीसी का सर सीएम है, लेकिन सीएम साहब की कोई सुनता नहीं है। सीएम साहब से हम 3 बार मिल चुके हैं, 3 बार उन्होंने लेटर बना के दे दिया। भारती उनका पॉलिटिकल एडवाइजर है, भारती सर से भी हम मिल चुके हैं, एजी साहब से मिल चुके हैं, श्रुति जैन मैम से मिल चुके हैं। हाँ जी सर, सभी ये बोलते हैं कि आपका मामला जेन्युइन है। एक्स चेयरमैन सर भोपाल सिंह खत्री जी ने भी ये बोला कि आपका मामला जेन्युइन है, मैं चेयरमैन साहब से बात करता हूँ। लेकिन सर चेयरमैन साहब को पता नहीं हमारे से क्या दुश्मनी है, वो हमें कंसीडर करने के लिए थे। सर 12 बार पीएमटी की लिस्ट लग चुकी है, 12 बार लोगों को मौका दे चुका है, कभी 10 बच्चों को मौका देते हैं, कभी 20 बच्चों को मौका देते हैं, लेकिन हमें 1 घंटे का टाइम नहीं देते सर हमारा सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। हमारा मामला सब जेन्युइन है सर। तो वो मेरी तरफ से राम राम। मैं बिंटो हिसार से। हमारा कहना ये है कि सरकार ने अभी जो पॉलिसी बनाई है ना, और वो बोले थे कि 32,000 नौकरी तो सिटी में देंगे, और उससे अलग है दूसरी वो देंगे 50,000। सरकार को दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सरकार ने अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दी ना, तो सरकार को वोट मांगने का कोई भी अधिकार नहीं है, ना ही गाँव में आने की जरूरत, क्योंकि बीजेपी ने इनको नौकरी नहीं ना, देखो कितने हैं, इनसे अलग भी करीब 50,000 है, वो नहीं पूरी करे ना, तो अब की बार बीजेपी भी बेरोजगार हो जाएगी। और सरकार को ये देखना चाहिए, ये गुमराह करे ना, हमने इतनी नौकरी दे दी, 2 लाख 1.5 लाख दे दी, 1,42,000 दे दी, वो सब झूठ है। और सच्चाई ये है, ये नौकरी दे देते इधर ये करने की जरूरत नहीं थी।
और ये नौकरी दे देंगे तो सरकार ने वोट मांगने की भी जरूरत नहीं थी। और सरकार ये जान ले झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जैन नौकरी और ज्वाइनिंग नहीं दी बच्चा थी तो उन अब की बार एक भी सीट नहीं मिलने वाली। जो ये सोचा है ना झूठ बोल के हम ले लेंगे, अब की बार इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। ठीक, थैंक यू। देखो आज ये बेरोजगारों की अदालत है और इसमें हजारों छात्र आए हुए हैं, अभ्यर्थी आए हुए हैं जो सिर्फ ज्वाइनिंग सब कुछ सोच के आएगा, कोई वो नहीं है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अब सरकार भी चेयरमैन भी नहीं है कि जब चुनाव आयोग जो है वो परमिशन दे बात करते हैं। चुनाव आयोग का मतलब नहीं हाईकोर्ट ने क्या रखी इनकी भर्ती पे तो कोई वो है मेरे मुख्यमंत्री साहब जाओ है और दिल्ली जाओ चुनाव आयोग दे चले जाओ। क्या प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है। कितनी संख्या है बेरोजगारों की? ये करीब 25,000 तो भर्ती वाले हैं वैसे जिनका ओनली ज्वाइनिंग होनी है। ये तो करीब 3.5 लाख बालक हैं सीईटी क्लियर करे और बालक सारे बेरोजगार मानो, पढ़े लिखे बेरोजगार मानो। तो अभी आगे का क्या कदम है? आगे का है अभी तो यही है, अभी 3 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम तो यही है कि भाई यहाँ बैठ के डिसीजन लेंगे, दिल्ली जाना चंडीगढ़ जाना काढ़े बैठना ये डिसाइड करेंगे। तो अभी 2 दिन के लिए इकट्ठा हुए हैं? अभी 2 दिन के लिए इकट्ठा हुआ? हाँ अभी 2 दिन के लिए। आगे का फैसला बाद में? हाँ आगे बाद 3 के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।